दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग जॉकी में। और आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप कैसे हम लोग यूज़ करते हैं और बूटस्ट्रैप में क्या क्या होता है, बूटस्ट्रैप के थ्रू कैसे हम लोग एक वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी हम लोगों को अपने वेब पेज में इंक्लूड करानी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे सबसे पहले बूटस्ट्रैप के साइट पे। बूटस्ट्रैप यूज़ करना बहुत आसान है, इसीलिए मैंने उसके लिए सीएसएस के बहुत सारे लेसन्स को मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बताना बेकार है। तो कि क्या होता है, मैक्स विथ डिस्प्ले पोजीशन ओवरफ्लो बूटस्ट्रैप सारा कुछ मैनेज कर लेता है। ये बूटस्ट्रैप की साइट है, ठीक है। तो ये हमारा बूटस्ट्रैप का साइट ओपन हो गया और आप बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग जाते हैं। लैंग्वेज चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन उसके साइट पे मिल जाएगी। आप उसकी जो ऑथेंटिक साइट है वो ओपन कर लें और उसके डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएं, आपको सब कुछ बता देगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ बता रहा है कि आपको सीएसएस बूटस्ट्रैप की कैसे अपने साइट में इंक्लूड करानी है। बस ये लिंक आप कॉपी कीजिए और अपने साइट के यहाँ देखिए, कॉपी पेस्ट द एलिमेंट लिंक इनटू योर हेड बिफोर ऑल द स्टाइल शीट टू लोड आवर सीएसएस। कि जितने भी अगर आपके कस्टम सीएसएस हैं उससे पहले आपको इसे इंक्लूड कराना है। उसके अलावा क्या होता है, ये जेक्वेरी ये भी ज़रूरी होती है। ये जेक्वेरी की लाइब्रेरी होती है। आगे हम लोग जब डेटा सर्वर से रिसीवर सेंड करेंगे उसमें भी जेक्वेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बूटस्ट्रैप का भी जेएस होता है, जावास्क्रिप्ट फाइल, चूँकि बहुत सारे एनिमेशंस भी होते हैं जो कि बूटस्ट्रैप को परफॉर्म कराने होते हैं, तो वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कराता है। इसके अलावा एक पॉपर है। ये क्या कराता है कि जैसे कोई किसी तरह का पॉपअप अगर ओपन आपको करना होता है ना, तो ये उसके लिए ये लाइब्रेरी है। तो ये सारी चीज़ हम लोग इंक्लूड करा लेते हैं अपने साइट में। तो दो ऑप्शन है, या तो आप क्या कीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए इन सबको अपने साइट के हेड में। और देखिए जेएस का दिया, मेनी ऑफ आवर कंपोनेंट्स रिक्वायर टू यूज जावास्क्रिप्ट टू फंक्शन, स्पेशली दे रिक्वायर jQuery एंड popper.js and our own JavaScript plugin place the following script near at the end of your page। यानी कि अगर आप जावास्क्रिप्ट की जो प्लगइन है इसे आप पेज के एंड में भी दे सकते हैं, यानी कि बॉडी टैग के क्लोज होने से ठीक पहले। टू इनेबल देम jQuery मस्ट कम फर्स्ट बिफोर द popper.js। यानी कि jQuery की जो लाइब्रेरी है, ये देखिए, एक एक बात ये मान लीजिए, इसके कहने का ये मतलब है इस सीक्वेंस में ये रखा हुआ, इसी सीक्वेंस में आपको लगाना है। और ये देखिए इन्होंने भी वैसा ही किया है, सीएसएस को सबसे पहले इंक्लूड कराया है, उसके बाद देखिए बॉडी के ठीक क्लोज होने से पहले इन्होंने jQuery लगा ली है। हालांकि आप jQuery हेड में भी ये सब दे सकते हैं, पर बेटर यही रहता है कि बॉडी क्लोज होने से ठीक पहले ये सब दें, क्योंकि स्क्रिप्टिंग ये लास्ट में लोड हो तो पेज थोड़ा आपका फास्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन सबको हम अपने पेज में इंक्लूड कराते हैं। इसका एक बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो ये लिंक कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, पेज में इंक्लूड करा लें। हालांकि आप डाउनलोड के थ्रू भी जा सकते थे, पर ये भी एक तरीका है। ट्यूटोरियल, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल कोडिंग जॉकी हमने टाइटल दे दिया। अब ऐसा करते हैं कि अब हम लोग जो बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस है अब हम लोग उसे इंक्लूड कराएंगे इसमें। और ये बॉडी क्लोज होने से ठीक पहले हम लोग, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट की कोई भी फाइल अगर अपने साइट में इंक्लूड करा रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट टैग का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ बूटस्ट्रैप में भी आप देख रहे होंगे, ये देखिए स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट है और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज है। इसी के बीच में सारा जो भी फाइल इंक्लूड किया हुआ हमने वो कराया था, src दे दिया। तो ये फाइल का है हमारे जेएस के अंदर। तो अंदर में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, jQuery की जो फाइल है वो इंक्लूड करानी थी।
jQuery.min.js। ये देखिए, ये हमारा फाइल का नाम है। उसके बाद कॉपी कर लेते हैं। jQuery के बाद हम लोग को चाहिए था पॉपर.js। उसके बाद चाहिए था हमें bootstrap.js। सॉरी, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। उसके अलावा जो कस्टम CSS है, अब हम लोग उस पर उसे बाद में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए उस ये देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने ये जो बूट स्ट्रैप की फ़ाइल बनाई, इसे मैंने index.html लिखा। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है ना कि अगर आप जब एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई आपके साइट में एक होम पेज होता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि जब आपका URL हिट हो, तो सबसे पहले वो होम पेज ओपन हो। तो उस होम पेज को डिनोट करने के लिए उसे इंडेक्स के नाम से आपको रखना पड़ेगा। एक्सटेंशन चाहे जो भी हो, SP, PHP, HTML, JS, जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। मगर क्या, वो इंडेक्स, अगर इंडेक्स है तो सबसे पहले वही फाइल रन होगी। ओके, आइए तो हम लोग उसे ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। ओपन हो गया है। ये हमारा जो टाइटल हमने सेट किया था, ये टाइटल आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए बूटस्ट्रैप क्या करता है। ये जो हमारा वेब पेज दिख रहा है, इसे ये 12 सेक्शन में डिवाइड करता है। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 12। और उसे हम डिवाइड करते हैं डिव से। एक्चुअली डिव क्या है, ये डिवाइडर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ बूटस्ट्रैप में क्या होती है, स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन क्या होती है, कितने कितने तरह की होती है, तो वो होती है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। सारा स्मॉल में होता है, ठीक है। स्मॉल होती है, लार्ज होती है, MD होती है, SM होती है, XS भी होती है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। ये 4 तरह की स्क्रीन साइज होती है। देखिए मैं दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप में है और लेआउट देखिए। बूटस्ट्रैप क्या करता है, ये देखिए, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये 5 तरह की स्क्रीन साइज में डिवाइड किए हुए अपने सारे CSS की कोडिंग को, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि कैसे ये एक स्क्रीन के साइज़ को 12 अलग अलग रोज़ में डिवाइड करता है। एक्चुअली ये ग्रिड सिस्टम को यूज़ करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमने पहला डिव दिया। अब देखिए, अगर हम जानना चाहते हैं कि ये कितने 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 पार्ट में स्क्रीन को डिवाइड करता है, तो हम लोग सबसे पहले एक क्लास का यूज़ करेंगे, रो, ठीक है। जब हम लोग रो लिखते हैं तो क्या होगा कि अब उसके अंदर अगर हमने जो कॉलम का साइज़ दिया है, अब ये उसमें डिवाइड करने लगेगा। तो अभी हमने कॉलम साइज़ 1 दिया है। 1 किस में दिया है, LG यानी कि लार्ज स्क्रीन पे दिया है हमने, ठीक है। तो अगर ये मीडियम या स्मॉल में जाएगा तो ये क्या होगा, 12 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे होता है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 12 कॉलम में इसने डिवाइड कर दिया है। एक कॉलम की विड्थ इतनी होगी बड़े स्क्रीन पे। अब देखते हैं इसे छोटे स्क्रीन पे। छोटे स्क्रीन पे आते ही ये कॉलम पूरा 100% विड्थ ले लिया। ये चूँकि रिस्पॉन्सिव होता है, इसे हम लोगों को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस सिर्फ कोड लिखते जाइए, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जाएगा। इसके अलावा देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी कॉलम को डिवाइड करेंगे 6 6 के, यानी कि 2, 6 6 के 2 कॉलम हम लोग यूज़ करेंगे। 6 6, ये देखिए 2 कॉलम हो गया।
ये देखिए हम लोगों ने CSS में जो पैडिंग यूज़ किया था ये P से, यहाँ सिर्फ अगर आपने P5 लिखा है ये पैडिंग 5 ले लेगा। ये देखिए अगर मार्जिन देना है आपको तो M, अब ये मार्जिन भी ले लेगा। ठीक है, हालांकि मार्जिन नहीं दे पाएंगे चूँकि 100% विड्थ है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और दे सकते हैं, मार्जिन टॉप, अब ले लेगा क्योंकि अब सिर्फ टॉप में मार्जिन है। ठीक है, ये हो गया 6 का 2। इसे आप कम बेसी भी कर सकते हैं जितना चाहें, आपकी चॉइस पे है, जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। मान लीजिए आपको इसे 6 का नहीं रखना है, एक को रखना है 3, एक को रखना है 9, जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। मगर हाँ एक बात आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि चाहे आपकी यहाँ से यहाँ जितने भी आप ये डिव ले रहे हैं उन सब के टोटल, उन सब का जो टोटल है, यानी कि देखिए मैंने ये 3 दिया तो ये 9 दिया, ये 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 से कम चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 3 है ना, अब मैं 10 देता हूँ, 13 कर देता हूँ तो ये नीचे भाग जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अब हम लोग ये 6 का देख लिया, अब हम लोग देखते हैं 3 का कि 3 के कॉलम रहेंगे तो कैसे रहेंगे। 3 3, देखिए हमने 3 लिखा 4 बार, ये 12 हो गए। 4 के भी हम कॉलम की विड्थ 4 लेते हैं तो यहाँ पे हमको ये 4 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 डिव लेने पड़ेंगे 4 के। तो अगर हमें डिव की विड्थ 4 रखनी है तो हम 3 डिव लेंगे, 4 + 4 + 4, तो ये हो जाएंगे 12। ये देखिए हमने 4 के 3 डिव लिए। तो दोस्तों ये बूट स्ट्रैप का इंट्रो था, और कुछ कुछ स्टार्टिंग में जो ज़रूरत होती है वो हमने चीज़ बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।